तो दोस्तों IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट संख्या 5। इससे पहले हम 4 करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। यह प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का, यानी रोशन आनंद सर के द्वारा जो तैयार किया गया है वो प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें जो अगस्त 2024 में री एग्ज़ाम होगा बिहार पुलिस का, उसी के दृष्टिकोण से हम जो है आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। बहुत ही यूजफुल बुक है, आप लोग इसे लगाइए और कमेंट कीजिए आप लोगों का कितना आंसर आ रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह क्लास डेली 9 AM यानी मॉर्निंग में आती है। यह है प्रैक्टिस सेट संख्या 5 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चैनल पे बने रहें और पूरा वॉच कीजिए आप लोग क्वेश्चन को। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? तो ये था आपको वायु पुराण का संबंध। 1 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर C वायु पुराण। 2 नंबर का प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो ये थे आपको कपिल। 2 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर A। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही नहीं है, यानी चोलकालीन सिक्के कलुंज चांदी के थे। 4 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था आपको मुल्तान के विरुद्ध। 4 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B मुल्तान। 5 नंबर का प्रश्न है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय सेकंड के समय आया था? तो ये आया था आपको अब्दुल रज्जाक। 5 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B अब्दुल रज्जाक। 6 नंबर का प्रश्न है, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत। 6 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर C सुमंत। 7 नंबर का प्रश्न है, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? तो ये था आपको गुरु अंगद। 7 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B। 8 नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो ये आपको वारेन हेस्टिंग्स से है। 8 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर A। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? यह थे आपको रामोसी विद्रोह। 9 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B रामोसी विद्रोह। दस नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया? यह किया है आपको अमरिंद्रनाथ टैगोर। 10 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर D। 11 नंबर प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे NC केलकर। 11 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B। 12 नंबर प्रश्न है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? यह क्या था आपको कराची अधिवेशन। 12 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर C कराची अधिवेशन। 13 नंबर का प्रश्न, कानून की आत्मा की रचना किसने किया? यह किया था आपको मॉन्टेस्क्यू ने। 13 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B। 14 नंबर का प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। तो देखिए इसमें दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा रूसों ने दिया, यह असत्य है। 15 नंबर का प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है आपको बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। 15 नंबर का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर B बांग्लादेश। 16 नंबर प्रश्न, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है? तो इसकी सर्वोच्च शिखर है कालसुई बाई। 16 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर A। 17 नंबर का प्रश्न है, किस चैनल यानी जल अंतराल द्वारा मालदीव में निकाय को अलग करता है?
वो करता है आपको 8 डिग्री चैनल। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 डिग्री चैनल। 18 नंबर प्रश्न है, जोवाई, सुकड़ी एवं जोजाड़ी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यह है आपको लूनी नदी का। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लूनी नदी। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? तो वह झील है पुलिकट झील। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिकट झील। 20 नंबर प्रश्न है, होगेन, कक्कल, भार चुक्की एवं बालमुड़ी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये होगा आपको कावेरी नदी। 20 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी नदी। 21 नंबर प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन करें। ये होगा आपको पुराने को खादर और नए को बांगर कहते हैं, यह कथन असत्य है। 22 नंबर प्रश्न है, असत्य मिलान का चयन करें। संस्थान और मुख्यालय, यह होगा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद, यह असत्य मिलान है। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। 24 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है? यह है गोवा। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? यह होगा वार्गी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है या नहीं पूछा गया है? तो असम में कौन नहीं है? इसमें देखिए क्लाउड लेपर्ड जो है ये असम में नहीं है। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णय का सही कालानुक्रमण लिखिए। तो इसका हो जाएगा, जैसे 27 नंबर का प्रश्न है, इसका होगा आपको पहला हो जाएगा आपको बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ, उसके बाद होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसके बाद होगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, उसके बाद होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो 27 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है? यह करेगा आपको अनुच्छेद 63। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो ये होगा आपको PVN राव समिति। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर का प्रश्न है, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने अपने विधान परिषद में नामित किया था? आपको जैसे बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को, उसका सर दिनकर राव को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। 31 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यह थी आपको 33। 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 33। 32 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? ये हो जाएगा ऑप्शन रेलवे जोन में था, ये जो है मिलान गलत है। 33 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए, तो इसका भी हम लोग सही मिलान करेंगे। 33 नंबर का देखिए, भाग 11 ये संबंधित है आपको संघ और राज्य के बीच संबंध। इसके बाद हो जाएगा भाग 15 निर्वाचन। इसके बाद हो जाएगा आपको भाग 17 राजभाषा। उसके बाद होगा आपको भाग 18 आपात उपबंध, और भाग 20 ये आपको संविधान संशोधन। तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो वो धारा होगा आपको
अगुल हास धारा। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये होगा आपको पहला हो जाएगा जाकिर हुसैन, उसके बाद होगा आपको PVV गिरी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद हो जाएगा आपको KR नारायण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4, 1, 2, 3। 36 नंबर प्रश्न है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? यह कहा जाएगा सैन फ्रांसिस्को। 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? यह आपको होगा चंद्रशेखर। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर। 39 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? यह है आपको पश्चिमी घाट। 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट। 40 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया आपको सन 1973 से। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए निम्न में से कौन ज़्यादा उत्तरदायी है? यह आपको SO2 और NO2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी। 42 नंबर प्रश्न है, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था? तो इसमें जो दुर्घटना हुआ था आपको 3 दिसंबर 1984 को। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो यह बराबर होगा आपको 3.26। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? यह किया जाएगा आपको माइक्रोफोन के द्वारा। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोफोन। 45 नंबर प्रश्न है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन अधिकतम होता है? इसमें होगा आपको गतिज ऊर्जा। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा। 46 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है? यह देखिए प्रबलता के कारण। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रबलता। 47 नंबर प्रश्न है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? यह होगा चालन विधि द्वारा। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? यह होगा लाल का। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल। 49 नंबर प्रश्न है, सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है? यह होगा अल्फा किरण का। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण। 50 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? यह किया था मिलिकन ने। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिलिकन। 51 नंबर प्रश्न है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है? तो इसमें होगा आपको क्लोरीन का। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहा जाता है? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 53 नंबर प्रश्न है, LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन है? तो प्रमुख घटक होगा आपको ब्यूटेन। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है, मिलेराइट किसका अयस्क है? यह अयस्क है आपको निकेल का। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकेल। 56 नंबर प्रश्न है, लार ग्रंथि से निम्न में से कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है? ये होगा पैप्सिन। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैप्सिन। 57 नंबर का प्रश्न है, चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है?
यह होगा आपको ज्वाला कोशिका के द्वारा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वाला कोशिका। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्ण अस्थियां नहीं है? तो इसमें से कर्ण अस्थियां कौन नहीं है? ये होगा आपको ह्यूमरस। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमरस। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड नहीं है? ये होगा माल्टोज। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माल्टोज। 60 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यह क्या था आपको? वर्जिलियस ने। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्जिलियस। 61 नंबर प्रश्न है, कालाजार किस परजीवी के कारण होता है? यह होगा आपको लिस्मैनिया डोनावानी के साथ। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न है, उच्च श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है? 17%। 63 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कहा जाएगा आपको चार्ल्स बेबेज को। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। 65 नंबर प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? यह बनेगा आपको फिजी। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फिजी। 66 नंबर प्रश्न है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया? इसमें क्या है आपको 36 उपग्रह। 66 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36। 67 नंबर प्रश्न, हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोजर बिन्नी को। 67 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, रोजर बिन्नी। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्य लहरी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सूरदास। 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास। 69 नंबर प्रश्न है, निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? यह जाना जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न है, IMF के अनुमानों के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? ये होगा चीन की। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। 71 नंबर प्रश्न है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर। 72 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1995 में। 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? ये आपको डॉन। 73 राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, डॉन। 74 नंबर प्रश्न है, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है? तो कितने में? ये 3। 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 75 नंबर प्रश्न है, 75 नंबर प्रश्न है, जर्मन एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? 75 नंबर का प्रश्न, तो ये आपको हिंडनबर्ग रेखा। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यह थी आपको नरगिस दत्त। 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। 77 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? यह था आपको एमुंड सेन। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? यह आपको भूपेन हजारिका सेतु। 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? यह होगा INS कावेरी। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS कावेरी। 80 नंबर प्रश्न है, खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है?
ये किया जाता है आपको रेड कॉलर जॉब के द्वारा। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य है आपको मेरे ऊपर कृपा करें, ये है। 92 नंबर प्रश्न, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा इति जोड़ आदि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? यह आपको दशानन। 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दशानन। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये होगा आपको हिरण्य। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर प्रश्न, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो इसमें सर्वनाम की अगर हम बात करें 11 है। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडम फ्रेज टू हैव एन टीचिंग पाल्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू बी रेडी फॉर मनी। 97 नंबर प्रश्न, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड सब्ट्रैक्टेड। तो इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडजस्ट। 98 नंबर प्रश्न, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एक्सप्लिसिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफिक। 99 नंबर प्रश्न, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग। इसका होगा कैनल, ऑप्शन नंबर ए। 100 नंबर प्रश्न है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ ए एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए पेयर ऑफ ऑर्डिनेंस जेज डेड ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे। इसका राइट आंसर होगा फ्लीव, ऑप्शन नंबर सी।